अरे मालते, मालतिया, इस वक्त मैं जा रहा हूँ। तुझे मैं 1 महीने का मोहलत दे रहा हूँ। 1 महीने के अंदर मेरा पैसा मेरे दरवाजे पहुंचा दे रहा, नहीं इसको बताऊंगा ना। पूरा रियासत का मालिक मैं बनना चाहता हूँ और पूरा अंगूठा लगवा लूंगा। इस वक्त मैं जा रहा हूँ। ठीक है सेठ जी। या मेरे मालिक, ये गरीबी बहुत बदनसीब होती है। और आज ये कर्ज के नाते हमारा इतना ज्यादा सेठ जी सता रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हर दुख ना वराता सहल न जाता, हर दुख ना वराता सहल न जाता, विपत दिहला जन्म से ए विधाता, भाग्य लिखल कवना कलम से। ए विधाता, भाग्य लिखल कवना कलम से। दुखी ना वराता सहलो न जाता, दुखी ना वराता सहलो न जाता, विपत दिहला जन्म से विधाता, भाग्य लिखल कवना कलम। खड़े हो जाओ बेटा, आज तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। क्यों भैया बाके, वक्त और समय की बात है बाबू। किसी वक्त इन्हीं हाथों से रोटी तोड़कर मुझको खिलाते थे भैया। आज इन्हीं हाथों से अपने दोस्त से को इस दुनिया से खत्म करना चाहते हो भाई। देखो, इस भाई भाई के रिश्ता भूल जाओ, ये नौकरी की सवाल है। ठीक आज है मैं, भाई, अगर ये नौकरी की सवाल है, अगर आपकी जान और आपका कलेजा और आंख न निकाल के ले जाऊंगा जमींदार बाबू के पास, तो जमींदार बाबू मुझे धक्का मारकर इस घर से बाहर कर देंगे। इस वजह से आज मैं तुझे चल रहा हूँ, आपका ठीक है भाई। तेरा खून करने चल रहा हूँ और आप सावधान हो जाइए। ठीक है भैया। नंबर 1, नंबर चला मेरे भाई, ये तलवार को तूने कैसे जमीन पर गिर गई भैया। उठा लो, उठा लो मेरे भाई। या मालिक, क्या बताऊं, मैं भी बहुत बदनसीब था कि आज जिस तरह था उसी तरह मैं किसी का खून करने जा रहा था भैया। और मेरा एक परम मित्र और साथी, उसी का मैं खून करने जा रहा था। आज मैं
क्या बताऊं, अगर इसका खून नहीं करता, जिस तरह मैं खून करने जा रहा था उसी तरह मेरे हाथों से तलवार छूट गई। इसका मतलब मैं इसका खून नहीं कर पाऊंगा। मेरे साथी, मेरे भाई, आप, मैं तुझे इस बंदी से रिहा करता हूं। आप इस नगर से छोड़कर दूसरे ही नगर में चले जाइए। भैया, भैया मैं तुझे वचन देता हूं कि इस नगर को छोड़कर दूसरे नगर में चले जाइए, और मैं हमेशा हमेशा तुम्हें खुशहाल नजर देखना भैया। चाहता हूं भैया। मूला, मैं किसी जानवर और इंसान का नहीं खून करना चाहता। जानवर के इंसान तस्मान एक होते हैं, और जानवर का खून करना कोई गुनाह भी नहीं होता है। भैया अगर भैया तुम्हें मैं भगा रहा हूं तो किसी जानवर का खून करके और जमींदार बाबू के पास कलेजा और आंख निकाल कर उसे मैं जरूर दिखलाऊंगा। मुला, इस समय तुम इस नगर से भागकर दूसरे नगर में प्रवेश हो जाओ। भैया, ये एहसान मेरे भाई आप ने बहुत ज्यादा किया भैया। आपका एहसान भैया मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आपने मुझे जीवन ये दान दिया है भैया। ठीक है भैया, मैं या मेरे मालिक, ये नगर छोड़कर मैं कहीं दूसरे नगर में जाऊंगा। अभी यहाँ मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ओ मेरी दुनिया, ओ मेरी दुनिया, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम की माहौल में जिंदगी है। ओ मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम की माहौल में जिंदगी है। ओ मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम की माहौल में जिंदगी है। है मैं दुआ दूं, मैं दुआ दूं, मैं दुआ दूं कि उसका भला हो। मैं दुआ दूं कि उसका भला हो, जिसने मेरी खुशी छीन ली है। मैं दुआ दूं, ओ मैं दुआ दूं, मैं दुआ दूं, मैं दुआ दूं कि उसका भला हो। मैं दुआ दूं कि उसका भला हो, जिसने मेरी खुशी छीन ली है। आए हुए दूर दराज से संगीत प्रेमियों
हमारी आई हुई माताएं बहनों और घर मालिक, बारात मालिक, हम सब अपने पार्टी मालिक से सबसे प्यार भरा हुआ नमस्कार करते हैं बाबू। सबसे पहले बारातियों से मैं ये कहता हूं कि जय भीम जय भारत। बाबू, आप हमें नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं। बाबू, मैं जब अपने घर की कहानी सोच लेता हूं तो यही सोचता हूं कि एक जगह बैठकर खूब रो, लेकिन नहीं बाबू, दिल को अपने काबू में रखता हूं, दिल पे पत्थर रखता हूं कि नहीं, परमात्मा इस दुनिया में जिसे पैदा किया है दुख और सुख होता आता जाता रहता है बाबू। बाबू, मेरा नाम रमेश है, मैं विक्रमपुर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम जग्गू किसान है बाबू, जग्गू किसान। मेरी माता नाम श्रीमती मालती देवी है बाबू। मैं अपनी कहानी बोलूं या अपने घर की कहानी बोलूं बाबू, मैं जग्गू किसान का बेटा हूं। हमारे घर में बहुत गरीबी है बाबू। हमारी माँ घर में जाकर किसी के घर में चूल्हा चौका करते हैं, बड़े भैया मेहनत मजदूरी करके हमारे पिता जी हमारी माँ के पालन पोषण करते हैं बाबू। एक समय की बात है बाबू, हमारे माता पिता घर में बैठे थे, हमारे बड़े भैया भी बैठे थे। मैं बोला, भैया मैं पढ़ना चाहता हूँ। हम उम्र के साथी सब बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं अकेला बैठकर यही देखता हूँ कि सबके घर के बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं नहीं जाता। अपने भैया से बोला, भैया मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे भैया रोने लगे कहा, मुन्ना तुम तो जानते हो घर में कितनी गरीबी है, मैं किस तरीके तुझे पढ़ा सकता हूँ। मैं खामोश हो गया भैया। मैं बोला, ठीक कहते हैं हमारे बड़े भैया, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं तो घर का खर्चा चलता है, जो बचता है पिताजी के बीमारी में लगाते हैं। मैं चुप हो गया। उसी दरमियान हमारे मामा श्री आए थे, बोले, रमेश तू पढ़ना चाहता है? मैं बोला, हाँ मामा पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम तो हमारे घर के हालात देख रहे हो कैसे है। पिताजी बीमार है, माँ मेहनत मजदूरी करती है, बड़ा भैया कहीं ना कहीं जाकर मजदूरी करके घर का खर्च चलाते हैं। मामा बोले, मुन्ना तो पढ़ेगा ना? हम कहे, हाँ मामा पढ़ना तो चाहता हूँ। बोले, चलो हमारे साथ। मैं बोला, मामा आपके यहाँ चलकर मैं पढ़ाई करूँ? हाँ मुन्ना तुम हमारे साथ चलो, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। मैं रोने लगा मामा को पकड़ कर, मामा अगर तुम मुझे पढ़ा लिखा दोगे तो मैं भी कुछ पढ़ कर दिखाऊंगा। मैं अपने मामा के साथ अपने ननिहाल चला गया बाबू। मैं ननिहाल चला गया, हमारा कॉलेज में हमारा नाम लिखाया गया। मैं पढ़ाई शुरू कर दिया बाबू। पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ा बाबू, MA BA सब कर लिया बाबू। एक समय एक वक्त की बात आई, पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था। मेरे मामा बोले, बेटा पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला है, तुम फॉर्म भर दो, हो सकता है कि तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो जाओ। मैं बोला, मामा गरीब का बच्चा कहीं पुलिस इंस्पेक्टर बन सकता है, आप ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? मेरे मामा बोले कि नहीं बेटा, मैं ख्वाब नहीं देख रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बोला, मामा मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन सकता, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ मुझे बना देंगे, निकाह करवा देंगे।
मेरे मामा बोले बेटा तुम फॉर्म भर दो, मुकद्दर किसी की बात की साकिर नहीं होती, जो किस्मत में लिखा है वही होता है बेटा, तो फॉर्म भर दो। बाबू मैं अपने माँ के नाम लिया, अपने पिताजी का नाम लिया और मैं फॉर्म भर दिया बाबू। भरने के बाद बाबू मैं पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हो गया बाबू। आज यही खुशी मैं अपने माता पिता अपने भैया के जब सुनाऊंगा तो मेरा सारा घर खुशियों में झूम कर रोने लगेगा बाबू, रोने लगेगा। यही कहेंगे पिताजी, यही कहेंगे भैया कि मेरा मुन्ना पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है। बाबू ये तो रही हमारी कहानी। इससे पहले मेरा एक दोस्त है जिसका नाम बांकेलाल है। वो बांकेलाल हमें बहुत चाहता था, वो भी बेचारा हमारे लिए बहुत कोशिश किया कि पढ़ लो, लेकिन पढ़ नहीं पाया। मामा के हमें रहने लगा बाबू, वही पढ़ाई लिखाई किया, वहीं से पुलिस में इंस्पेक्टर हो गया। अब यही खुशी अपने दोस्त बांकेलाल से बताऊंगा, उसके बाद अपने घर जाऊंगा। चलता हूँ। बांकेलाल कहाँ रहते हो तुम? आपके भैया 63। बताओ मारे गोड़ मारन गाड़े गोबरे स्लीप देहन, हम खुशी के मारा हमके भैया 69। अबे 63 होता है, हम 63 कहते 963 होता है कि नहीं? आखिर कहाँ से साथी मिला थी या क्यों मिला था? कहते नहीं भैया 69। ओहो, समझ गया। पढ़ा तो है नहीं, अगर ये मैं ना ज्यादा पढ़ाई पढ़ा- करता तो मैं भी ऐसे रह जाता लिंग- तुम्हारे जैसे। हम इंग्लिश पास है। उसको नमस्ते कहते हैं। नमस्ते नमस्ते भैया। देखा हम इंग्लिश पास है, तो आप मतलब हिंदी में पढ़े हो बे, उर्दू में पढ़े हो? पहले बताइए क्या पास हो? हाँ क्या पास हो? उर्दू में। उर्दू में? अबे उर्दू कहते हैं, उर्दू नहीं। वही तो इंग्लिश में हम पास है। इंग्लिश में? और क्या? तब का कहाँ से करे हो? तो वही कहते नहीं भैया इंग्लिश। सत्ते। इंग्लिश। हाँ और बताइए भैया आपका कलेजा कैसे रहा? हमारा कलेजा ठीक है, तुम्हारा फेफड़ा कैसे है? हम ये बात करत है। अभी तो कह रहे हो ना कि आपका कलेजा कैसे है। हाँ अच्छा समझ गया है, उसको कॉलेज कहते हैं। कॉलेज भैया, हाँ। सही बात। आखिर आपको बढ़िया समाचार? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल है। ये बताइए कि माता पिता कैसे? बहुत खुशहाल नजर है। बहुत खुश हैं। और तुम भी खुश हो ना? हाँ? तुम खुश हो ना? हम तो एकदम ये तो नहीं पूछे कि ओ रमेश तुम क्या हो गए? रमेश? हाँ मैं रमेश हूँ, आपका दोस्त। तो वही तो भैया आपका दोस्त ये हाँ। रमेश पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है। मित्र जवन गुलिया डंडवा खेलत रहे हो। कलेजवा में गुलिया डंडवा हाँ तोहरे साथ हम खेला, तब तो ननिहाल में रहते थे, तुम्हारे साथ कहाँ खेलते थे? जब बचपना नान जब रहे बचपना था तभी खेलते हाँ थे। तब हाँ तो ठीक है। माता पिता तू ननिहाल चला गया, बड़ा हो गया, हम यहाँ रहे, बड़ा हो गए। सही है। अब तू मान लो उर्दू में पढ़ाई लागे, हम जौन है इंग्लिश में पढ़ाई लागे। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। वही में पढ़ाई लागे एमा उमा। अच्छा है बाबा, चलो ठीक है। अब तो तुम्हारा भाई पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है ना? भैया अब हमका तनिको टेंशन नहीं ना। क्यों? आप टेंशन कौने बात का बा? काहे के लिए? पहले जसवंतवा का खूंटे उचारब। अच्छा फिर? ये जसवंत उस्ताद जोन हुआ कहा ना, हाँ हाँ कहली वाले, कहली वाले। इनकर हम पहले जवन है खूंटा उचारब, और खूंटा उचार के उनके मौसिक थमाऊ। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। और करे बाद
जवन है जेकर आलू जवन है हमका जे मतलब सताए बा ओकर आलू उखाड़ के यही लकड़ मंडी में बेचब। बहु ऐमा नाही। चलो ठीक है, ये बताइए हमारे माता पिता भैया सब ठीक ठाक है ना? एकदम। चलो चलो फिर यहाँ से चला जाए, घर चलते हैं। ऐसे ना चला भैया, फिर कैसे चले? कुछ कौनो कौवारी उवारी सुनाओ चला। कौवारी? हाँ ताकि अबे जो चिड़िया कौवारी होती है ना, कहते नहीं कौवाली। हाँ कौवाली नहीं भोजपुरी सुनाओ चला। ठीक है, सबसे पहले मैं बारात मालिक से ऑर्डर लेना चाहता हूँ कि आप लोग उठ के बैठिए। बारात मालिक मजा नहीं मिलता न नाचने वालों को न तो देखने वालों के। यही नचनिया यही करके चले जाएंगे। यार नाच करके आए हो यार, पैसा दिए हो। उनका सोवई दे। बाबू मैं हाथ जोड़ के ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग उठ के बैठिए। हाँ। बहुत दिन से नचनिया नचावत। हम जानते हैं ये नौटंकी का गढ़ है, जहाँ सबके उस्ताद रामफल जी का घर बगले ही में है घर। उनके हेतापति जैसे या मोछा यहाँ या जैसे बगलिया में ये लोग मजा ले चाहती बकिया कहते नहीं अड़ोसी पड़ोसी झगड़ा लगवाई दे मजा मारेगा। चलो ठीक है, टाइम बहुत लास्ट हो गया है। मैं चंदा सर आपके सामने एक नाते पाक पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग सुनिए मास्टर ठीक से। हेलो कहना है कि और बाब नजर को लाते पाक है। अब तक बहुत हिंदी सुना आप लोगों ने, जरा से ये महफिल बारात की है, जहाँ कुछ और कुछ होना चाहिए। तो इससे मैं आप लोगों से तवज्जो चाहता हूँ कि अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे मौला न मिलेगा। तवारीख अगर ढूंढेगी शानिए मोहम्मद, और शानी तो बड़ी चीज है साया। और जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, और मैंने माना जरूर रहते हैं कि ऐ जन्नत आओ, कि ऐ जन्नत आ तवाफ कर, कि ऐ जन्नत आ तवाफ कर, मेरे दिल में हुजूर। तो कहना है क्या कि या रब तेरे, कि या रब तेरे ही नूर से क्या शान मिला है, या रब तेरे। या रब तेरे ही नूर से क्या शान मिला है। या रब तेरे ही नूर से क्या शान मिला है, या रब। ये हमारे मैनेजर भोनू भाई साहब पार्टी के मालिक हैं,
इन्होंने 11 रुपये से नवाजे हैं, शुक्रगुजार हूँ। गाड़ी मालिक है। यार तेरे नूर से क्या शान मिला है, सब कुछ मिला सब कुछ मिला है, मुझको वो सामान मिला है। यार अब तेरे ही नूर से क्या शान मिला है, सब कुछ मिला है, मुझको वो सामान मिला है। तेरे ही देने से मुझे ईमान मिला है, अल्लाह की करम है जो ये शान मिला है। अल्लाह की करम है जो ये शान मिला है। अल्लाह की करम है जो ये शान मिला है। परन पता सरगमा सरगमा, अल्लाह की करम है जो ये शान मिला है, अल्लाह के रसूल से कुरान मिला है। अल्लाह के रसूल से अल्लाह के रसूल से कुरान मिला। अल्लाह के रसूल से कुरान मिला है। अल्लाह के रसूल से कुरान मिला है। या रब तेरे ही नूर से क्या शान मिला। दूसरा बंद है बाबू, फकरी इलाही मुझ पे अब कीजिए करम। फकरी इलाही मुझ पे अब कीजिए करम। मुहताज हूँ न चीज हूँ अब कीजिए रहम। झोली हमारी खाली ताजदार मोहतरम। झोली हमारी खाली ताजदार हरम। तेरा ही रज़ा मुझको आलीशान मिला है।